शिक्षा सरोकार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ विभिन्न स्कूलों में आई हुई शिक्षकों की नई विज्ञप्तियों के बारे में। तो साथियों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना। हो सकता है इनमें आपके भी कुछ विषय हों जिनमें आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। स्कूल का नाम है पंजाब सिंध क्षेत्र इंटर कॉलेज ऋषिकेश देहरादून, और दिनांक यहाँ पर आप ज़रूर देख लें साथियों, 14/12/2021। तो ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल है साथियों, और इसमें अस्थायी नियुक्ति, ठीक है, अस्थायी नियुक्ति है, स्थायी नहीं है। लेकिन साथियों अस्थायी नियुक्ति है यहाँ पर, लेकिन वेतन और जो महंगाई भत्ते होते हैं वो सब सरकार की ओर से जितने सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं उसी मिलता है सब कुछ। तो ये अस्थायी ज़रूर है, लेकिन कुछ समय के बाद ये स्थायी हो जाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम देखते हैं वाणिज्य, प्रवक्ता वाणिज्य। तो वाणिज्य वाले जितने भी हैं, कॉमर्स वाले, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वाणिज्य के लिए एक पद है अनुसूचित जाति, ठीक है। तो ये 80 वालों के लिए रिजर्व कोटा है। तो 80 वाले ध्यान देना, आप लोगों के लिए एक वाणिज्य में यहाँ पर पद आया हुआ है, ठीक है। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसको, ये तो आप स्वयं इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, इस चीज़ को आप जानते ही हैं। अगला है सहाध्यापक LT विज्ञान। तो विज्ञान में एक पद आया है, ठीक है। वेतन क्रम आप देख सकते हैं, पूरा जो सरकारी एक शिक्षक को मिलते हैं जो वेतन मिलता है वही वेतन यहाँ पर भी मिलता है। ये अस्थायी रूप से यहाँ पर नियुक्ति के लिए है, लेकिन कुछ समय के बाद ये स्थायी हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो ये एक पद है यहाँ सामान्य जाति के लिए है। तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म डाल सकता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो UTET या CTET सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए आप लोगों को, ये चीज़ मालूम ही है, ठीक है। अगला है व्यायाम, अगला है सहाध्यापक LT व्यायाम। यहाँ एक पद है और ये भी सामान्य जाति के लिए है, यानी कि सभी के लिए है। तो यहाँ ओपन सीट है, ठीक है। व्यायाम के लिए चीज़ ध्यान देना। और व्यायाम के लिए आप जानते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से DPED, ठीक है, DPED डिप्लोमा या व्यायाम रत्न, या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से VPED की उपाधि होनी चाहिए। VPED या DPED जो भी है, व्यायाम रत्न, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है इसकी, अगर व्यायाम की क्वालिफिकेशन इनमें से कोई है तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। तो व्यायाम के लिए अभी अथवा में भी है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और नियम और शर्तें आप लोग जानते ही हैं, नियम शर्तें क्या हैं इसके लिए, तो एक बार आप देख भी सकते हैं। आवेदन शुल्क प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के लिए 300, ठीक है, 300 रुपये का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून। तो देहरादून की ये वैकेंसीज आई हैं, तो यहाँ आप पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो भी आप बनाएंगे वो मुख्य शिक्षा अधिकारी, ठीक है, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के नाम पर बनाएंगे, और वहीं से आपको उसी कार्यालय से, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय देहरादून से ही आपको जो है क्या आवेदन पत्र यहाँ मिल जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। तो खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल में विज्ञप्ति आई हुई हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले प्रवक्ता पंजाबी पर, ठीक है, जो पंजाबी वाले हैं तो पंजाबी के लिए एक पद आया है, ठीक, और ये सामान्य के लिए है। अगला है प्रवक्ता समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र से हैं जो एक पद है, ये सामान्य के लिए है, तो सभी के लिए ओपन है, कोई भी भर सकता है। प्रवक्ता समाजशास्त्र से, समाजशास्त्र विषय होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, ठीक है ना। तो आप जानते ही हैं क्वालिफिकेशन, तो आप शैक्षिक अर्थशास्त्र जानते ही हैं क्या चीज़ है, तो ये चीज़ है। अगला पद है सामाजिक विज्ञान SST की LT पर एक पद, ठीक है, ये LT आगे, तो LT में सामाजिक विज्ञान है और ये भी सामान्य है, ठीक है। तो LT के लिए आप लोग जानते हैं सामाजिक विज्ञान में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, तो कोई भी 2 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए, है ना, ये चीज़ ध्यान देना। और अगला पद है LT हिंदी, यहाँ 2 पद हैं, ठीक है, और ये 2 पद सामान्य के लिए हैं, कोई भी भर सकता है, ठीक है, ओपन है। तो हिंदी वाले बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, भरना चाहिए आप लोगों ने। तो ये हिंदी के लिए आप जानते ही हैं, ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएशन में भी और इंटर में भी आपको ये संस्कृत होना अनिवार्य है हिंदी के साथ, ठीक है। तो ये है। अगला 5वां है यहीं सहाध्यापक LT विज्ञान। तो विज्ञान में भी यहाँ एक वैकेंसीज है, और ये सामान्य जाति के लिए, सभी के लिए है, ठीक है। और अगला है अंग्रेजी, सहाध्यापक अंग्रेजी के लिए एक पद आया है, और ये भी सामान्य के लिए है, सभी लोग यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। और अगला पद है 7वां नंबर का, देख सकते हैं आप, गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान वाले भी पूछ रहे थे कि गृह विज्ञान
कि कब वैकेंसी आएगी, तो कहीं आई हैं तो बताइए। तो गृह विज्ञान ये रहा, ठीक है। तो ये भी सामान्य जाति के लिए है, इस चीज़ का ध्यान देना। सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। और अगला 8वां है बीटीसी विज्ञान, ठीक है। ये बीटीसी में आगे विज्ञान के लिए एक पद है, सामान्य के लिए है, सभी लोग भर सकते हैं। और इसमें जेडबीसी मांगा गया है, ठीक है, जेडबीसी मांगा गया है। और एलटी डिप्लोमा या बीएड एवं यूटीईटी सीटीईटी प्रथम उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए बीएससी जेडबीसी एवं प्रशिक्षण में एलटी डिप्लोमा या बीएड और उसके साथ यूटीईटी फर्स्ट, सीटीईटी फर्स्ट, इनमें से एक होना चाहिए। सहाध्यापक बीटीसी विज्ञान, इसके लिए एक पद। और ये सामान्य के लिए यहाँ पीसीएम मांगा है, ठीक है। और पीसीएम वालों के लिए भी आया है, जेडबीसी वालों के लिए भी आया है, ठीक है। तो ये रहा। और इसकी आवेदन के लिए आप मान के चलिए कि 31 दिसंबर तक आप लोग इसको फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। वैसे 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप लोग 31 दिसंबर से पहले फॉर्म यहाँ पर भर लेना। ये खालसा नेशनल, ये बालिका इंटर कॉलेज है, तो बालिकाओं के लिए है, ये महिलाओं के लिए है, चीज़ ध्यान देना। ये जो पद आए थे, जो ये पीछे ये वाले, तो ये सब थे बालिका, खालसा वाले बालिका के लिए। और यहाँ ये तो सभी ओपन है, ठीक है। यहाँ कोई भी भर सकता है, बालिका या बालक, सभी लोग भर सकते हैं।